हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी 5 ऐसी मिरेकल मेडिसिन जो अगर आप रेगुलरली लेते रहते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये मेडिसिन आपके पास होती हैं, आपके हाथ में होती हैं और अगर उनको खाया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। होता क्या है कि जब हम बीमार हुए, अगर सिर दर्द है चलो सिर दर्द की गोली खा ली, अगर बदन दर्द है, कमर दर्द है तो पेन किलर ले लिया और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि वो दवाइयाँ आप ही के हाथ में है। अगर आप उनको पहले से ले रहे होते हो या अभी भी अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि उनके पास ये दवाइयाँ हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वही 5 दवाइयाँ जिनको आप अपने साथ रखें, अपने पास रखें, उन्हें रेगुलरली यूज करें और अपने आप को फिट रख सकें। दवाई बताने से पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स, मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरी बताई हुई दवाइयाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ और बाद में कहते हैं कि नानी आपने बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया। ऐसा नहीं है, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो शायद आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं। शरीर को सही रखना सिर्फ दवाइयों का ही काम नहीं है कि मेडिसिन ही खानी है आपने, और अगर हम लगातार मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स कितने सारे होते हैं। सही अपने बॉडी को, अपने शरीर को सही रखने के लिए हमारा माइंड जो है वो बहुत हमारी मदद कर सकता है। हमारे माइंड के पास ऐसी दवाइयां हैं जो उसको सही रख सकता है। बहुत सारी बीमारियां साइकोसिम्टोमेटिक होती हैं, यानी कि आपने मन में सोचा या मन में एक डर बैठा कि आप बीमार हो सकते हैं और आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वैसी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है, वैसा आपका माहौल बनना शुरू हो जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो मन में जो विचार आएंगे, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। सबसे पहला तो काम अपने मन को स्ट्रांग करना है, क्योंकि इसी मन के पास वो सारी दवाइयां हैं जो आपको मजबूत रख सकती हैं, जो आपको फिट रख सकती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कहाँ से उत्पन्न होती है? आपके माइंड से उत्पन्न होते हैं। माइंड में स्ट्रेस बनता है और ये स्ट्रेस जो है ये कोई ऐसा नहीं है, इसका कोई एज फैक्टर नहीं है कि इस उम्र के बाद स्ट्रेस होता है। इवन छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सबको स्ट्रेस हो सकता है, सबको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। और ये जो माइंड से निकलने वाली चीज है जो आपको बीमार कर देती है, इसी को कंट्रोल करना है। ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना है ताकि बीमारी ना आए। काफी सारी स्टडीज हुई है और उनमें भी यही पाया गया है कि ये ही कारण है जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को बीमार करते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स, इनका असर आपके शरीर पर नेगेटिव पड़ता है, यानी कि आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसको आजकल इम्यूनिटी बहुत कहा जा रहा है। इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं। ये इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है और आप बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना, ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको बीमार होने से बचा सकती हैं और ये इसमें आपकी मदद कर सकता है आपका माइंड। आपका माइंड एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर उसको सही तरीके से खुराक मिलती रहे, जैसे आपके शरीर को खुराक चाहिए, आपको पूरे न्यूट्रिएंट चाहिए ताकि आपके अंदर एक ताकत रहे, आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रहे, आप अपना काम कर सकें, उसी तरीके से आपके माइंड को भी खुराक चाहिए। और अगर वो खुराक सही तरीके से माइंड को मिलती है तो ये कितना पावरफुल टूल बन जाता है कि आपको न सिर्फ बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखेगा, आपको बहुत ज्यादा उन्नति, तरक्की करने में भी मदद करेगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिनको लेने से आप फिट रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मेडिटेशन। जब मेडिटेट करते हैं तो कई तरह के केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमें फिट रहने में मदद कर सकते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये हमारे दिमाग से, हमारे मन से फियर को खत्म करते हैं, एंजाइटी को खत्म करते हैं और उसके साथ साथ जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको खत्म करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। आपको दिन में कोई ऐसा टाइम निकालना चाहिए जब आप बिल्कुल
शांत बैठें, आपका दिल और दिमाग दोनों शांत हों और शांत मन से आप सोच पाएं, क्योंकि जब आप शांत मन से सोचेंगे तो आप सारे के सारे रास्ते आपको साफ नजर आएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे स्ट्रेस के बिना, एंग्जाइटी के बिना। इसके साथ साथ आपको ओवर थिंकिंग से भी छुटकारा मिलेगा। होता है ना कि जब हम खाली बैठे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 थॉट्स आती हैं, विचार आते हैं। तो जब आप मेडिटेट करेंगे तो वो जो फालतू के विचार हैं वो मन में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नींद भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको फालतू के विचार नहीं आएंगे, नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन जो है, और वो मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। आपको आभार जताना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसी के लिए हम परेशान होते हैं। हमें ये नहीं मिला, इसके लिए हम परेशान हैं। आज कम मार्क्स आ गए इसलिए हम परेशान हैं। आज मेरा प्रमोशन नहीं हुआ टाइम पर, मैं परेशान हूँ। तो जो नहीं हुआ, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको लेकर हम परेशान ज़्यादा रहते हैं। इसके बदले में आपको ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें, उसके लिए थैंक्स बोले, उसके लिए आपके मन में ये विचार आए कि मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। आभार जताना या आभार प्रकट करना ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लोग क्या करते हैं, या तो वो अपने पास्ट में जीते रहते हैं, पीछे की जो गुजर गया उसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सोचते रहते हैं, या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं क्या होगा। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। आज प्रेजेंट में आपके पास क्या है उसके लिए आभार जताएं, उसके लिए आप खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने माता पिता के साथ खुश रहें, अपने दोस्तों के साथ खुश रहें। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर वही आपका डोपामिन रिलीज होगा और आप बहुत अच्छी हेल्थ में रहेंगे। तो सेकंड मेडिसिन इज ग्रेटिट्यूड। आप यहाँ भी ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये चीज़ें, ये बातें पसंद आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए अगर नहीं दबाया है, और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पॉजिटिव रीडिंग। पढ़ना चाहिए। लर्निंग इज मस्ट। आपको कहीं भी थम नहीं जाना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए कि अब हमारी ये एज हो गई है या ये हो गया, हम आगे पढ़ के क्या करेंगे, अब तो हमें हमारी नौकरी लग गई, आगे पढ़ के क्या करेंगे। रीडिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कोई नौकरी ढूंढने के लिए काम करना है, नहीं। आपके जो मन के लिए, जो आपके आत्मा का, आपका मन का जो फूड है वो आपको रीडिंग से मिलेगा। अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, चाहे वो स्पिरिचुअल हो सकती है, चाहे वो मॉरल स्टोरीज हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती हैं। हाँ, मार धाड़ वाली, काट पीट वाली वो नहीं, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें अगर आप पढ़ें, आपको कोई अच्छी पॉजिटिव रीडिंग करनी चाहिए। आपने महसूस किया होगा जब आप किसी बीमार को देखने जाते हैं तो वो आपको देख के खुश होता है, और अगर आप जाके वहाँ इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, डिप्रेशन वाली बात नहीं करते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जो बीमार के पास बैठ के और वैसी बातें, हाँ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, अरे तुम अब क्या करोगे, ऐसी बातें करे, तो आगे सामने वाला भी इंसान परेशान होगा और आप उस माहौल में एक नेगेटिविटी पैदा कर देंगे जो ना आपके लिए सही होगी ना उस मरीज के लिए सही होगी। तो आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है और रीडिंग भी पॉजिटिव ही रखनी है। नंबर 4 पर आता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एक्सरसाइज। जहां अपने आप को आपने ढील दी, आप खाली बैठे, तो कोई ना कोई बीमारी आपको घेरना शुरू कर देती है। और जब एक बार बीमारियां आ जाती हैं तो उनके लिए दवाई खाते हैं और फिर वो एक सिलसिला चलना शुरू हो जाता है कि उससे फिर कोई दूसरा साइड इफेक्ट, उससे कोई तीसरा साइड इफेक्ट, और आप जो है वो सही नहीं रह पाते हैं। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें। रीडिंग करना जरूरी है ताकि आप मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप तंदुरुस्त रहें। और जब आप सब तरीके से तंदुरुस्त होंगे तो बस फिर तो और कहने कि आप खुश भी होंगे और हेल्दी भी होंगे। तो ये 4 मेडिसिन हो गई। उसके बाद अब आती है 5th मेडिसिन, और 5th मेडिसिन इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये 5 की 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5th वाली और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टेक टाइम फॉर योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया कि जो लोग अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं वो ज्यादा खुशी रहते हैं, ज्यादा खुश रह पाते हैं।
लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि अगर आप फैमिली के साथ भी बैठे हैं, एक कमरे में 4 लोग भी बैठे हैं, तो चारों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं और वो उसमें घुसे हुए होते हैं। वो उसको फैमिली टाइम नहीं कहते हैं। दैट इज नॉट अ फैमिली टाइम। फैमिली टाइम का मतलब है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बात करें, हंसी मजाक करें, अपनी बात बताएं, दूसरे की बात सुने। तो ये जो एक इंटरेक्शन होगा ये आपको खुश रखने में, आपको तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद कर सकता है। जब आप ऐसा करेंगे, चाहे आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, जब आप इस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हैं या उनके साथ घुल मिल रहे हैं, तो एक लव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक प्रेम का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और उस एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी पॉजिटिव होगी, जो आपको भी खुश रखेगी, परिवार को भी खुश रखेगी और सबको हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करेगी। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी बाजार में नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी साधु संत के पास नहीं जाना। ये सब हमारे पास है। सिर्फ हमने सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है और उस तरीके से काम करना है जिससे हम खुश रह सकें। है ना, बहुत सी आसान चीज। बस अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें, अपने आप को बिजी रखें, चाहे काम करने में, चाहे एक्सरसाइज करने में, चाहे पढ़ने में, किसी भी तरीके से अपने आप को बिजी रखें। प्रॉपर रेस्ट लें तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, और ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आपको बीमारियां भी नहीं होंगी। तो आप इन चीजों को अपनाइए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।